जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 23 फरवरी और 23 फरवरी से रिलेटेड आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग पढ़ते हैं, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। देखिए, दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येल को उम्र कैद मतलब आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्हें दिसंबर 2024 में देश में अवैध रूप से मार्शल लॉ लागू करना, विद्रोह की साजिश रचने और संसद को कमजोर करने की प्रयासों का दोषी पाया गया है। कैपिटल दक्षिण कोरिया की है सियोल। करेंसी एसके वॉन, साउथ कोरिया वॉन है। वहां के प्रेसिडेंट ली जेंग म्यांग है। ये है प्रेसिडेंट ली जेंग म्यांग और ये है यून सुक येल। देखिए, साउथ कोरिया से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी रही किम क्योन को 20 महीने की सजा हुई है। दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है। दक्षिण कोरिया अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूनियम 5 को तैनात करेगा। भारत और दक्षिण कोरिया ने पहला नौसैनिक अभ्यास आईएन रॉक ने किया है। गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किया है। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर हाल ही में महिला क्रिकेटर्स में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली क्रिकेटर बन गई है। देखिए, हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेट में सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। भारत की विश्व कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर बनकर एक और गौरव हासिल किया है। ये है हरमनप्रीत कौर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपेडा ने तमिलनाडु से किस देश के लिए जीआई टैग वाले सलेम साबूदाने की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। देखिए, कनाडा, यहाँ की कैपिटल ओटावा है। यहाँ की करेंसी कैनेडियन डॉलर है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने हैं। ये है मार्क कार्ने। कनाडा का मैप ये है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वीजा के साथ एआई आधारित एजेंटिक भुगतान पायलट शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डीबीएस बैंक के साथ। देखिए, साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े लेंडर डीबीएस बैंक लिमिटेड ने वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स के तहत एक जॉइंट पायलट के जरिए एजेंट इनिशिएटेड पेमेंट के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर वीजा के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं बैंक से रिलेटेड। एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बिना गारंटी के रूफ टॉप सोलर लोन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। एसबीआई ने चक्र नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। कर्नाटक बैंक ने खजाने 2 रसीद भुगतान शुरू की है। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड मिला है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आशा शर्मा जी को। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने 2026 में एक बड़े नेतृत्व परिवर्तन के तहत भारतीय मूल की अधिकारी आशा शर्मा को माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की नई सीईओ और एक्सबॉक्स प्रमुख नियुक्त किया है। वे लंबे समय से एक्सबॉक्स डिवीजन का नेतृत्व कर रहे फिल स्पेंसर का स्थान लेंगी, जो 2014 से इस पद पर कार्यरत रहने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। रोहित ऋषि ने
IIFCL के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है। निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। इंद्रपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है। इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में अरिजीत बसु को नियुक्त किया गया है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जोवान बिन हमद अल थानी को चुना गया है। टाटा कम्युनिकेशंस ने गणेश लक्ष्मी नारायण को MD एंड CEO नियुक्त किया है। अमेलिया वालवर्डे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट है केजाद भरूचा को HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने फरवरी 2026 में किस देश को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी उपहार में दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। देखिए मालदीव को यह उपहार हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 3 समझौते के तहत दी गई है, जिस पर जनवरी 2025 में कुल 12 हाई स्पीड फेरी प्रदान करने पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये पहली फेरी का उपयोग मुख्य रूप से फाफू और धालूट एटोल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोआ हुआ पुराना शहर चरेक्स स्पेसिनो कहां खोजा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इराक में। देखिए ये चरेक्स स्पेसिनो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इसे याद रखेंगे। देखिए अभी इराक के रेगिस्तानों में सदियों से रेत के नीचे दबे चोरेक्स स्पेसिनो नामक सिकंदर महान के साम्राज्य के एक खोए हुए प्राचीन बंदरगाह शहर को खोजा गया है। 324 ईसा पूर्व में स्थापित यह शहर कभी टाइग्रिस और चाओस्पेस नदियों के संगमों पर व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। ड्रोन और उपग्रह चित्रों के माध्यम से यहाँ सड़कों, मंदिरों और औद्योगिक कार्यशालाओं के अवशेष मिले हैं। देखिए इराक के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ की कैपिटल बगदाद है जो टाइग्रिस नदी के किनारे है। यहाँ की करेंसी इराकी दिनार है। यहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल लतीफ रशीद हैं। यह है अब्दुल लतीफ रशीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 फरवरी को। देखिए अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। इन दोनों राज्यों को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। मिजोरम 23वां, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना था। मिजोरम 30वां बना था और अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना था। अरुणाचल प्रदेश इसे 1972 तक नेभा के रूप में जाना जाता था। फिर इसे 1987 में केंद्र शासित से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इस उगते सूरज की भूमि को भी कहते हैं। देखो अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि भी बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ की कैपिटल ईटानगर है। यहाँ के CM पेमा खांडू हैं। ये हैं पेमा खांडू। और यहाँ के गवर्नर कैवल्य त्रिविक्रम पालनायक हैं। ये हैं कैवल्य त्रिविक्रम जी। देखिए इस तरीके से हमने आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है भारत में पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस कहां स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद। देखिए हमारी क्लास सुबह 6:30 बजे आ जाती है। क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करते रहें। अपना ख्याल रखें। बाय।